सब तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव के टॉप 40 एमसीक्यू इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। ये सारे के सारे सवाल देखिए आपको करने हैं। इसके अलावा आप देखिए एक दो सेट और आएगा जिसमें कंप्लीट आपका जो हिंदी इलेक्टिव का पेपर जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको देखिए पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार देखिए हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको चैनल पे मिलता रहे। एक बात बता देता हूँ आपको, देखिए सारा का सारा मॉडल सेट मेरे चैनल पे सॉल्व किया हुआ है, तो जाके देखिए उन मॉडल सेट को अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। मॉडल सेट से भी देखिए सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, पहले क्लियर कर देता हूं आपको। तो देखिए यहाँ पर टोटल सवाल 40 से 40, एक सवाल एक मार्क्स है, टोटल 40 मार्क्स मिलने वाले हैं। कोई यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई गलत नंबर आपका कटने वाला नहीं है कोई गलत सवाल बनने पे भी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक एक अपठित बोध दिया हुआ गद्यांश है जिसमें मुखिया क्या होता है, मुखिया शब्द किसे कहा जाता है, किससे निकले। मुखिया शब्द मुख से निकलता है। जिस प्रकार मुख के देखिए सब अंगों में श्रेष्ठ है और यह सब कम करना बंद कर दे तो जितना भी शरीर का देखिए सभी के सभी जो अंग है वो हमारे निकम्मे काम करने बंद कर देंगे। उसी प्रकार मुखिया भी क्या होता है, एक पूज्य सदाचारी श्रेष्ठ सज्जन पुरुष है। मुख के देखिए दो कार्य होते हैं, एक खाना और बोलना। खाना और बोलने का एक समान द्वार होता है। उसी तरह जो सच्चा मुखिया है वो सोच विचार करके बोले और किसी का भी पैसे नहीं खाए। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जिसका मुख दिल में होता है अर्थात वो सोच कर बोले। मूर्ख वह है जिसका दिल मूर्ख में हो अर्थात जो जिसके मुख में ना है वह कह दे। आप भी अगर संकल्प मन धारण करोगे और अशुभ वचन मुख से निकालोगे तो सोच समझ कर चलोगे तो वो आपके पौ 12 होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया हुआ है। अब सवाल पूछा है तो मुख का देखिए क्या कार्य आपसे पूछा गया, खाना खाना और बोलना, ये दोनों बात सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ए और बी दोनों इसके उत्तर सही है। अगला है मूर्ख व्यक्ति की क्या पहचान है, वो सोच विचार कर बोलता है, उसका दिल मुख में होता है, उसका जो मुख होता है वो दिल में होता है, इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ क्या होगा कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसकी क्या पहचान है कि उसका जो दिल होता है, ठीक है, उसका जो हार्ट बेसिकली वो मुख में पाया जाता है क्योंकि वो सोच विचार कर तो बोलेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कि मुखिया शब्द कहां से निकला है। तो देखिए मुखिया शब्द जो निकला अभी हमने जस्ट पढ़ा ये मुख से निकला है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी मुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास पौ 12 होना। देखिए ये एक मुहावरा है, इस मुहावरे का देखिए आपको अर्थ बताना है कि ये हमारा होता है मतलब चारों ओर से हमें जब लाभ प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पौ 12 होना कहा जाता है मुहावरे के अर्थ में। तो चारों ओर से लाभ प्राप्त होना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर कुछ पद्यांश दिए हुए और प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक कुछ सवाल आपको पूछे गए कि रातों या कहने वाले मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीवन होता है, उलझने अपनी अपनाकर आप ही फंसाता। इस प्रकार का देखिए आपको पद्यांश दिया हुआ है और कुछ सवाल देखिए यहाँ पर आपको पूछ दिए गए प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक कि चांद ने आदमी को अनोखा जीवन कहा है क्योंकि वह उलझन में सभी को फंसाता है, उलझन में दूसरों को फंसाता है, उलझन अपनी बनाता है या उलझन अपनी सुलझाता है। क्या होगा, देखिए चारों आपको ऑप्शन एक जैसे लग रहे होंगे लेकिन वो देखिए यहाँ बोल ही दिया गया है कि चांद जो है उलझन अपनी बनाकर अपने में ही फंसता है वो। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, उलझने अपनी बनाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है चांदनी रात में देखिए कवि क्या करते हैं। तो छवि देखिए यहाँ बोलिए चांदनी में बैठे सपनों पर सही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद बताइए क्या होगा उत्तर कि चांदनी रात में जो कवि हमारे हैं वो रात में क्या देखते हैं, स्वप्न देखा करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है देखिए विशेषण आपको मालूम होगा जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है या गुण बतलाता है उसे हम लोग विशेषण जानते हैं। पागल क्या गुण है, गगन गुण है, चांद गुण है या आदमी गुण है। तो इन शब्दों में देखिए कौन सा वर्ड हमारे पास गुण है, तो वो है पागल, एक प्रकार का गुण है उसका। ठीक है कि उसका दिमाग सही से फंक्शन नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारे पास गगन का पर्यायवाची है पृथ्वी, नभ, सागर या धरती। तो गगन मतलब होता है आसमान, आसमान का मतलब होता है नभ, अंबर, ये सब के सब इसके पार्ट होते हैं पर्यायवाची शब्द में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। फिर अभिव्यक्ति और माध्यम खंड ख जो हमारा है, तो यहाँ पर देखिए भारत में पहली बोलती फिल्म का नाम याद रखिएगा, पूछा जाएगा तो आलम आरा, एकदम VVI सवाल है, परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा आलम आरा। ठीक है, अगला है हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला जो समाचार पत्र था उसका नाम, ये भी पूछा जाता है, मैंने पहले बताया आपको, उद्दंड मार्तंड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनसंचार के आधुनिक माध्यम देखिए सबसे पुराना, देखिए इसमें आधुनिक माध्यम है लेकिन सबसे पुराना जो माध्यम वो हमें बताना है। सबसे पुराना माध्यम देखिए जो प्रिंट कल्चर चलता था हमारा, प्रिंट मीडिया, उसे हम लोग कहते हैं, जैसे पेपर छपना, ये सब के सब प्रिंट मीडिया का पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर है फीचर में तथ्यों की जो हम लोग प्रस्तुतिकरण करते हैं उसका ढंग कैसा होता है,
संकुचित, मनोरंजक, नीरस या व्यापक। क्या होगा सही उत्तर बच्चों? तो उसका जो प्रस्तुतिकरण होता है ताकि लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है समाचार पत्र की नीति सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है पत्र लेखन में, फीचर लेखन में, रिपोर्ट लेखन में, संपादकीय लेखन में। कहाँ पर देखिए समाचार पत्र की नीति सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है हमें बताना है, तो ये होती है संपादकीय लेखन के अंतर्गत आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार क्या कहलाता है? प्रतिवेदन, रूपक, आलेख या रिपोर्ट। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? याद रखिएगा, ये कहलाता है आलेख, ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारे पास संचार अनुभवों की साझेदारी है। किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का ये जो कथन दिया गया? विलंबर श्रेष्ठ, ओपरा विनफ्रे, गौरी लंकेश या फिर रवीश कुमार। ये जो कथन है देखिए किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा विलंबर श्रेष्ठ के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक पत्रिका नहीं है? चंपक, चंदामामा, पंखा, प्रभात खबर। प्रभात खबर क्या पत्रिका नहीं है? ठीक है, पत्रिका कौन सा नहीं है इसमें से? तो हो जाएगा हमारे पास ये, क्योंकि ये एक हमारे पास अखबार का नाम है प्रभात खबर, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म, ये सभी प्रकार के देखिए संचार माध्यम है, आपको मालूम होगा, लेकिन ये कौन सा इसका जो संगम मतलब एक जगह संगम मिलेगा तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इंटरनेट में सारा का सारा चीज पाया जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया? देखिए मुद्रण माध्यम पत्रिका, पैम्पलेट, समाचार पत्र, देखिए सब किसी मुद्रण मतलब होता है छपना, छपना मतलब हो गया प्रिंट कल्चर के अंतर्गत आएगा, तो ये सारे के सारे चीज छप सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला सवाल है खंड ग जो हमारा है पाठ्य पुस्तक से, एक आपको देखिए यहाँ से फिर से एक पदांश दिया हुआ है और यहाँ कुछ सवाल आपको पूछ दिए गए, जैसे कि प्रस्तुत पंक्तियों के जो कवि हैं ये किनके द्वारा लिखा गया है? ये जो हमारे पास काव्यांश दिया हुआ है या पद्यांश दिया हुआ है किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया याद रखिएगा कबीर जी के द्वारा, कि बालम आओ हमारे गहरे तुम बिन दुखिया दे हरे, इस प्रकार का देखिए लिखा हुआ है। ये प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा लिखी है? इसके कवि का नाम क्या है? इसका नाम है कबीर। फिर उपरोक्त पंक्तियों में देखिए केंद्र क्या है? यहाँ पर किसके बारे में देखिए बताया जा रहा है, बेसिकली ये बताना है, तो यहाँ पर दाम्पत्य प्रेम के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर इस लाइन के मतलब में, तो दाम्पत्य प्रेम ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ कवि ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया? भक्त के रूप में, विरहनी स्त्री के रूप में, बिरही के रूप में या याचक के रूप में? यहाँ कवि ने देखिए स्वयं को किस रूप में बता रहे हैं, तो वो बता रहे विरहनी स्त्री के रूप में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ बालम देखिए किसका प्रतीक है? बालम ये वर्ड है यहाँ पर इस पद्यांश में क्या बता रहा है? तो बता रहा है एक निर्गुण ब्राह्मण को बता रहा है, ब्रह्म को, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका क्या हो जाएगा बच्चों? सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए अगला सवाल बुक पार्ट से ही हमारे, सूरदास किस काल के कवि है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भक्ति काल के कवि, और इसको बीबीआई कर लीजिए स्टार मार्क, ये पूछा जाएगा परीक्षा में। अगला है कौन खेल में हारने पर भी अपनी हार नहीं मानता? सुदामा, यशोदा, श्री कृष्ण या राधा? तो कौन नहीं हार मानता? याद रखिएगा श्री कृष्ण जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास नंदलाली नाना भांति नचावती में देखिए ये जो न वर्ड है बार बार रिपीट हो रहा है, और मैंने आपको पहले ही बताया जब बार बार कोई वर्ड रिपीट होता है, कोई शब्द रिपीट होता है, तो उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर ऋतुराज किस ऋतु को कहा जाता है? बताइए आप लोग, ऋतुराज किससे कहा जाएगा? बसंत ऋतु को तो कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर सभी प्रकार मौसम में पाए जाते हैं, मौसम के मतलब रूप पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला देखिए यहाँ पर हमारे पास है बौरत तो बोरिया पे निचोरत बने नहीं, किस त्यौहार की देखिए यहाँ इशारा किया जा रहा है? यहाँ कौन सा त्यौहार बताया जा रहा है? तो होली के बारे में बताया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर हमारे पास एक गद्यांश दिया हुआ है, कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, इस प्रकार का देखिए आपको गद्यांश दे दिया, पूछा गया, ये आपके बुक का कोई कहानी है, तो प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो आपके बुक का ही देखिए कौन सा चैप्टर ये हमें बताना है, इस चैप्टर का नाम है ईदगाह, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही जवाब। अगला सवाल देखिए हमारे पास उपयुक्त गद्यांश में देखिए किसका वर्णन किया गया? ईद के समाज का, मेले का, जुलूस का, इनमें से किसी का भी नहीं, तो किसका वर्णन देखिए यहाँ पर किया गया? तो यह ईद के समाज का देखिए यहाँ वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए सिजदा मतलब ही होता है क्या? नमाज पढ़ते समय माथा टेकना, ठीक है, ये कहलाता है सिजदा कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का बी हो जाएगा। नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की जो क्रिया होती है उसे सिजदा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। प्रस्तुत पंक्तियों के देखिए लेखक, यहाँ चैप्टर का नाम तो पहले हमारे पास चैप्टर नाम पहले स्टार्टिंग पूछ दिया गया था, तो ये हमारे ईदगाह चैप्टर का हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए एक साथ और सवाल पूछा गया हमारे पास कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक का नाम आपको पूछा रहेगा, तो याद देखिए प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है ये चैप्टर। फिर अगला हमारे पास देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। 1.5 मास पूर्व जो मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से
किनकी छटनी हुई थी? रामचंद्र की, मुंशी चंद्रिका प्रसाद, बाबू गंगाशरण या फिर मोहन जी की? किनकी हुई थी यहाँ पे छटनी हमें बताना है, तो वो हुई थी मुंशी चंद्रिका प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दोपहर का भोजन पाठ में खाने के किसकी तरकारी बनी थी, यह हमें बताना है। आलू, फूल गोभी, कटहल या चना? बताइए आप लोग अपने घर में कमेंट बॉक्स में कि आज आपके घर में कौन सी सब्जी बनी है। फिलहाल इस चैप्टर में कौन सब्जी बनी है, तो वो चने की सब्जी बनी थी। ठीक है, ये तरकारी जिसे सब्जी आप लोग कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला है टॉर्च बेचने वाले कहानी में पात्र जो सूरज छाप टॉर्च की पेटी को कहाँ फेंक देता है? तालाब में, झील में, नदी में, गंदे नाले में? तो इसे कहाँ फेंक देता है? या देखिए नदी में उसे उठाकर फेंक देता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही जवाब। गूंगे देखिए किस विधा की रचना? कहानी है, एक संस्मरण है, डायरी है, उपन्यास है? ये जो गूंगा है यहाँ पर ये कहानी बताता है, किस विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास क्यों रे तूने चोरी की है, यह प्रश्न गूंगे से देखिए कौन करता है ये बताना है। सुशीला ने, चमेली ने, बसंता ने, शकुंतला? यह प्रश्न किसने किया है गूंगे से, यह हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी चमेली ने किया था प्रश्न। अगला सवाल है अंडे के छिलके एकांकी के लेखक के क्या नाम है? हरिशंकर प्रसाई, रांगे राघव, अमरकांत या मोहन प्रकाश? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया मोहन प्रकाश के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है हमारे पास कि गोपाल जो है सबसे छिपाकर क्या पीता था? सिगरेट, बीड़ी, गांजा या सभी? तो गोपाल देखिए सबसे छिपाकर क्या पीता था, वो है सिगरेट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर वीना अपने देवर श्याम से कितने अंडे मंगाती है? 6, 4, 5 या 7? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 6 अंडे मंगाती है। फिर राधा के पति का नाम पूछा गया है, तो राधा के पति का नाम क्या था? माधव था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में देखिए यहाँ से सवाल भर भर के पूछा जाएगा। तो इन सवालों को नोट डाउन करिए और एग्जाम की तैयारी करिए। आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि आप सभी बच्चों के जो भी मित्र हैं उनके पास ये कंटेंट पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।